इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 और 6 पढ़िएगा। हालेलुया। ओके, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसका 4 और 5 और 6 पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के बने अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेख पालक पुत्र हो। हालेलुया। हम मसीह में कौन है? हम मसीह में लेख पालक पुत्र है। और परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार की बातों को लिखा, यीशु मसीह ने हमें कब चुन लिया था? जगत के उत्पत्ति से पहले, यानी इस जगत को सृष्टि करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया था। हालेलुया। हम तो इस संसार में आए हुए शायद 40 साल या 30 साल या 25 साल या 10 साल होगा, लेकिन ये हमारे लिए है। लेकिन एक बात परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार के बातों को लिखा, उत्पत्ति से पहले, इस धरती के शुरुआत होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें अपने लहू से चुन लिया है। इसके मतलब क्या है? हम सेलेक्टेड पीपल हैं, हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। कैसे चुने हुए लोग हैं? आप देख सकते हैं, हजारों में से, लाखों में से, मेरे ख्याल से इस इंडिया के कितना है वो, या पॉपुलेशन कितना है इंडिया का? 140 करोड़। हालेलुया। 140 करोड़ के बीच में से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। देखो, ये सिर्फ इंडिया का है, और पूरा मुल्क का देखा जाएगा तो, और जम्मू कश्मीर के कितना है, उन सारे बीचों में से प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या किया? चुन लिया। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, इतने लोगों के बीच में अगर यीशु मसीह आपको चुन लिया, इसके मतलब यीशु आपके अंदर को कुछ बात पसंद करते हैं। हालेलुया। कुछ चीजें क्या करते हैं? पसंद करते हैं। इसलिए यीशु ने आपको चुन लिया है। और यीशु जब आपको चुनने से पहले, आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु अगर कोई किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं या अपने चरणों पर बुलाते हैं, ना उसका पढ़े लिखे देखते हैं, ना उसका रंग देखते हैं, ना उसका गोरा चिट्टा देखते हैं, ना उसका लंबा चौड़ा देखते हैं, ना उसका घर के हिस्ट्री देखते हैं, ना उसका धन संबंधी देखते हैं, ये कुछ भी नहीं देखते हैं। आपको बताओ, परमेश्वर जब कोई व्यक्ति को चुन लेते हैं ना, उसका नेगेटिव बातों को देखते हैं। क्या देखते हैं? नेगेटिव मतलब उसका कमियों, कमजोरियों को देखते हैं, उनके कमजोरियों को देखते हैं। मैं आज बड़े आनंद के साथ में बोल सकता हूं, मेरे कमजोरियों को देखकर यीशु ने मुझे बुलाया। हालेलुया। हमारा कोई खूबी, हमारा कोई लियाकत नहीं थे, हमारे कमजोरियों को देखकर यीशु ने बुलाया है। लेकिन यीशु मसीह में बुलाने के बाद हम यीशु के पास आकर पता है क्या बोलता है? प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसलिए यीशु ने तुझे बुलाया, मैं जानता हूं तू कमजोर है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार की बातों को लिखा, हमारे घर के अंदर अलग अलग बर्तन होगा, अलग अलग बर्तन है, लेकिन सबसे जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन, वो जल्दी टूट जाते हैं, वो कमजोर है ना, वो जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में पौलुस के द्वारा वचन में लिखा है, इसलिए मैंने
मेरे असीम सामर्थ्य मैं मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। कितने लोग मेरे साथ है ना? परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखा है, मैं अपने असीम सामर्थ्य को मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। क्योंकि यीशु मसीह को पता है ये मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाता है। यानी मुझे और आपको बनाए हुआ कौन सी चीज से? मिट्टी से बनाए हुए है ना। इस मिट्टी से रचना किया, इसलिए इस मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाते हैं। कोई दुख तकलीफ परेशानी आता तो जल्दी क्या टूट जाता है? दिल, यानी मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं। इसलिए खुदा ने पता क्या बोला? मेरा बेटी मेरा बेटा जल्दी टूट जाता है, इसलिए मैं अपने असीम सामर्थ्य उसके अंदर डाल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम टूटे नहीं, आज भी हम गिरे नहीं, आज भी हम मिट नहीं किया, आज भी हम बर्बाद नहीं हो गए। मौत आए, दुख आए, कर्ज आए, संकट आए, क्लेश आए, तूफान आए, बीमारी आए, इनकार हो गए, लोग हमें छोड़ दिया है, साथ देने वाले भी साथ छोड़ दिया है, फिर भी हम क्यों नहीं टूटा? उसके असीम सामर्थ्य मिट्टी के बर्तन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस मिट्टी के बर्तन जहां पर भी जाता हूं, इस असीम सामर्थ्य को लेकर मैं जाता हूं। आप भी जगह पर भी जाते हो, ये असीम सामर्थ्य को लेकर जाते हैं। वो असीम सामर्थ्य कौन सा है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने तुझे क्या कर दिया है? जगत के पहले, उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा, चुने हुए लोगों को परमेश्वर क्या किया? अपने नेक पालक पुत्र बना दिया। मतलब क्या है नेक पालक पुत्र की? मतलब क्या है? परमेश्वर ने खरीद लिया, गोद लिया, गोद लिया, गोद लिया है। परमेश्वर ने गोद लिया है। तो इसके मतलब आपको समझ रहे हो? परमेश्वर ने हमें गोद लिया। अगर कोई अंबानी आपको गोद लेते हैं तो आपको कितना खुशी होता है। और ये अगर मोदी आपकी घर को अगर गोद लिया तो कितने खुश होंगे? कोई आपको गोद लेगा तो कितने खुश होंगे? कोई अमीर व्यक्ति है ना, छोड़ो वो छोड़ो, अगर अमीर व्यक्ति आपको बोलते हैं मेरे घर में आकर काम करो तो आपको कितने खुश होंगे? इसी तरह नहीं, इससे भी 100 गुना बढ़कर वो परमेश्वर में चुन लिया और गोद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। गोद ले की असली मतलब पता क्या है? माता पिता चेंज हो गया। आपके पिता क्या हो गया? चेंज हो गया। हमें जन्म देने वाले एक माता पिता था, लेकिन अभी क्या है? हमें जन्म दिया हुआ माँ या तुम्हें जन्म दिया हुआ पिता तुम्हारे ऊपर, इस शरीर के ऊपर उसका क्या हक है? इस शरीर के ऊपर हक है। लेकिन मैं जो आपको गोद लिया, वो पिता को तेरे शरीर और प्राण और आत्मा के ऊपर हक है। हालेलुया। ये धरती के पिता, यानी उसको क्या बोलता है? हमारा शारीरिक पिता। इस शारीरिक पिता को सिर्फ हमारे शरीर में ही क्या है? अधिकार है, हक है। उसको हमें खाना खिला सकता है, पानी पिला सकता है ना, और जो चाहिए वो दे सकता है। लेकिन शरीर का है बस। कोई भी पिता मृत्यु से किसी को बचा नहीं सकता, कोई भी माँ मृत्यु से बचा नहीं सकता। लेकिन ये पिता को कुछ लिमिटेशन है, लिमिट्स है। लेकिन मैं बताऊंगा, आज मैं प्रचार करने वाला पिता, उसको हमारे शरीर में भी हक है, हमारा प्राण में भी हक है, और हमारे आत्मा में भी हक है। इसलिए वो पिता ने हमें खोद लिया है। अभी वो पिता पता क्या किया है? कानून द्वारा अगर कोई गोद लेते हो, वो क्या करते हैं पता? वो एक सर्टिफिकेट बनाते हैं। और इसी तरह पिता ने क्या किया है? हमारा एक जन्म पत्र उस स्वर्ग में तैयार किया है। वो है जीवन की पुस्तक। आपका नाम, मेरा नाम, जिसने मैं गोद लिया है, वो स्वर्ग का जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम छोटे लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर में बहुमूल्य लोग हैं। हम मसीह में, बोलो, सबसे बड़ा बहुमूल्य लोग हैं। हम मसीह में सबसे बड़ा है। ये बातों को कभी नहीं भूलना है। यीशु मसीहा हमें गोद लिया है।
और मैं एक और बात बोलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने गोद लिया तो हमारे ये से लेकर ईश्वर तक जो चाहिए वो परमेश्वर के काम है, वो करेगा। कौन करेगा? बोलो, जोर से बोलो। हमारा आपको जो जो चाहिए ना परमेश्वर देगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमें जिसने गोद लिया है। अगर हमारे अंदर कोई कमी आए तो फिर गोद लिया हो परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सोच लो, अगर हमारा पिता कुछ काम नहीं करेगा तो हम पिता के साथ क्या करेगा? गुस्सा करेगा। हमारे पापा से अगर कुछ बात पूछा या मम्मी से कुछ बात पूछा, अगर नहीं दिया तो क्या करेगा? गुस्सा करेंगे। तो मैं बताना चाहता, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला तो हमें गोद लियो परमेश्वर से मांग सकता है। उसके सामने बैठ सकते हैं, उसके सामने हम आंसू लगा सकता है, उसके सामने रोजा रख सकता है, उसके सामने नाइट प्रेयर कर सकता है, उसके सामने गिड़गिड़ा सकता है, उसके सामने चिल्ला सकता है, उसके सामने अपने दिल को उसकी हजूरी में रख सकता है, उसके सामने अपने आंसुओं को गिरा सकता है। क्योंकि उसके सामने जो कुछ तुम करते हो वो बेकार नहीं होता, वो नाश नहीं होता। उसके लिए प्रतिफल निश्चय है। हालेलुया, उसके लिए प्रतिफल निश्चय है। उसके लिए जरूर परमेश्वर आपको समय यानी वक्त या उत्तर खुद आपको दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को एक बात मैं बताना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देने वाला सिर्फ नहीं, वो हमें गोद लिया, वो खरीदा हुआ परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास कर सकते हैं? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। अद्भुत काम करेगा। बोलो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले पाँच महीने हो गए, 5 महीने हो गए। 5 महीने से मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन खुदा ने ऐसा काम कर दिया है। जहां पर भी तुम जाते हो, हमें गोद लिया वो परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमारे साथ वो चलने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परेशान नहीं होना है। हमें गोद लिया वो परमेश्वर हमारे साथ और संग रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए उस खुदा के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करिए। एक मिनट अपनी आंखों को बंद रखिए, उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करें और खुदा से कहे, परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही इस धरती के शुरुआत से पहले तूने ही मुझे चुन लिया है। हालेलुया। हे खुदा, आप ही मेरा भरोसा है। परमेश्वर, हमारे आंसुओं को देखने वाला आप है परमेश्वर। हमारे गिड़गिड़ाने को सुनने वाला परमेश्वर आप है मेरे प्रभु। उत्पत्ति से पहले तूने मुझे चुन लिया। यस, उसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। और यीशु के सामर्थी नाम से हालेलुया। उस खुदा के प्यार को स्मरण करें। तुम किसी का नहीं, तुम उस महान परमेश्वर का हो। उसने तुझे चुन लिया, तुझे गोद लिया, तुम्हारे आंसुओं को, परेशानियों को देख रहेगा। वो तुम्हें उत्तर देगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा, वो तुम्हें अपने सामर्थ्य से भर देगा, वो तुम्हें अपने शक्ति से भर देगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु, ट्रिनिटी एजी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, अभी तक आपने सम्मान करेगा।
हर समस्याओं से तूने छुड़ा लिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी तक तूने हमें संभाल कर रखा है, तेरी करुणा है प्रभु, तेरी कृपा है प्रभु। आइए सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, उस खुदा के नाम को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। शब्द हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद आपकी चंगाई आने दे प्रभु, आपकी शिफा आने दे प्रभु, आपकी छुटकारा आने दे परमेश्वर। खुदा ये एक जीवन में कार्य कर, एक दिल में कार्य कर, एक मन में कार्य कर प्रभु। हम अकेला नहीं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारे संग है मेरे परमेश्वर। हमें हर खतरों से छुड़ाने वाला आप है मेरे प्रभु, हमें हर संकट से छुड़ाने वाला आप है मेरे परमेश्वर। उत्पत्ति से पहले तूने मुझे छुड़ा लिया है, आपने हमें खोद लिया, आप हमें खरीद लिया है। खुदावंद आपकी वजह में लिखा और पवित्र आत्मा की मोहर भी लगा दिया है। ओ धन्यवाद यीशु। हम अभी एक गीत गाएंगे और खुदा के सामर्थ्य नाम को धन्यवाद करेंगे। उस समय में जो पेड़ चढ़ाने के लिए चाहते हो, आपके लिए अवसर है, मौका है पेड़ चढ़ाने के लिए। गीतों में गाते हुए परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैनू भर दे रूले नाले रूनाले भर दे, मैनू भर दे रूले नाले रूनाले भर दे, ओ मैनू भर दे रूले नाले रूनाले भर दे, मैनू भर दे रूले नाले रूनाले भर दे, ओ मैनू भर दे रूले नाले रूनाले भर दे, मैनू भर दे रूले नाले
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद और स्तुति हो मेरे परमेश्वर। खुदाबंद फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में चरणों पर बैठकर सुरों को झुकाकर अब्बा पिता पुकारने के लिए उस आत्मा हमारे जीवन में आपने दिया, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद। आप हमें खोद लिए मेरे परमेश्वर, हमें लेपाल पुत्र बनाया मेरे परमेश्वर। ये संसार शुरू होने से पहले, उत्पत्ति से पहले तूने हमें छुड़ा लिया परमेश्वर।
आपके असीम सामर्थ हमारे अंदर आपने डाला है मेरे परमेश्वर। अब ये कोई भी चीज के सामने हारेंगे नहीं मेरे खुदाया, हम जीतेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारा पिता जीता हुआ है। शैतान कोई भी बातों के ऊपर हमें हराने ना दे मेरे खुदावंद, हम अपने मसीह जीत हासिल कर सके मेरे परमेश्वर। प्रार्थना में सामर्थ में बढ़ते जाए, हर एक कलीसिया को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। ये ऑफरिंग को भी आशीष कर प्रभु, आज जितने लोग नहीं आया प्रभु ने भी आशीष कर प्रभु। इस मौसम से कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी बच्चा या कोई भी बीमार होने ना दे, सबको सुरक्षित रखा जाए। नौकरी करने वालों को भी आशीष कर, दिहाड़ी लगाने वालों को भी आशीष कर, किसी को भी कोई भी शरीर में तकलीफ होने ना दे, अपने लहू से कवर किया जाए प्रभु, सबको आशीष कर। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, हालेलुया। आप सभी एक मिनट बैठ जाएं।